क्या 20 से 30 सेकंड में आपका मोबाइल हैक हो सकता है? क्या सिक्योर ईमेल या वेब सर्वर भी हैक हो सकता है? क्या https:// लिखा होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है? क्या आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन आसानी से हैक किया जा सकता है? यानी आपके मैसेज, डेटा और यहां तक कि आपको आने वाले हर एक फोन को भी हैकर्स सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, बस एक बार किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एक वायरस अटैच करके हैकर्स आराम से बैठ सकते हैं और इसके बाद जो कोई भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा उसका मोबाइल हैकर्स के हाथों में चला जाएगा। क्या ये सब कुछ चंद सेकंड में हो सकता है? तो लॉटरी का लालच और फ्री का वाईफाई, ये वो दाने होते हैं जिनके जरिए आप इनके जाल में फंसते चले जाते हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, सिर्फ आगाह करना है, सावधान करना है, ताकि ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप बच सके। आपने देखा कि ये वो गलतियां हैं, अगर आपने की हैं तो आपका फ़ोन भी हैक ज़रूर हुआ है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है। हैकर से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये जानकारी कैसे हो कि सिस्टम हैक हो चुका है? क्या संकेत हैं हैकिंग के? देखिए, इसके पता लगाने के काफ़ी तरीके हैं। जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आप डेली यूज़र हैं, हर कोई यूज़ करता है, तो आपको पता है आपकी यूजेज मंथली 2 GB डेटा होता है, बट वो सडनली बढ़ गया है, 4 GB हो गया है, 2 से 3 GB हो गया है। या फिर आप देखते हैं कि आपने कोई SMS नहीं किया, बट आपके SMS के चार्जेस लग रहे हैं, आपके कॉल के चार्जेस लग रहे हैं जो आपने कभी किए ही नहीं। उसके अलावा आप कोई ऐप यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उसमें एड्स आने लग गई हैं फालतू की, मतलब जो आपको नहीं पता वो एड्स अपीयर होने लग गई हैं। आपने देखा होगा आपके मेन्यू में कोई अननोन ऐप आ गई है जिसको आपने कभी इंस्टॉल नहीं किया, आप नहीं जानते। तो फ़ोन में इन चीज़ों से आपको लग सकता है, पता लग सकता है कि आपके फ़ोन में ऑलरेडी आप हैक्ड हैं या आपका डेटा कोई चोरी कर रहा है। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप की बात करें, हम लैपटॉप या कंप्यूटर की, तो उसमें अगर आपका कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो गया है और कंप्यूटर में भी आप वेबसाइट गूगल खोलते हैं बट पीछे से कोई ऐड आ जाता है, या फिर आप फेसबुक चला रहे हैं और फेसबुक में आपने पीछे से कोई ऐड आ गया, तो ये चीज़ें होती हैं। पूरी दुनिया में हैकिंग बड़ी समस्या है। डिजिटल सुरक्षा को लेकर आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं, सरकार को ध्यान भी है और इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। आपने रिसेंट देखा होगा सरकार ने जैसे मोबाइल कंपनी से ऑलरेडी बोला है कि जो उनके सर्वर्स हैं वो लोग इंडिया में होस्ट करें, ताकि उनका प्रॉपर ऑडिट हो सके कि यूज़र डेटा कहीं और तो बेचा नहीं जा रहा, कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। और ऐसे ही सरकार ने अभी जो फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे जाइंट्स हैं उनको भी मैसेज किया गया है कि उनको नोटिस दिया गया है कि वो लोग बताएँ कि उनका जो यूज़र डेटा है, जो यूज़र पूरा इंडिया का डेटा है सारा, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जानकारों के मुताबिक सरकार की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम है सावधानी, जिसका पालन जरूरी है। नवेद कुरैशी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हैकिंग से बचना है तो सावधान रहिए। कुछ अहम कदम उठाकर आप हैकिंग को मात दे सकते हैं। क्या है वो सावधानियां, आइए दिखाते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। 20 से 30 सेकंड में आपका मोबाइल हैक हो सकता है। क्या एक SMS के जरिए भी हैक हो सकता है मोबाइल? क्या स्मार्टफोन के सेंसर के जरिए हैकर आपके स्मार्टफोन से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकता है? क्या स्मार्टफोन को क्रेडिट कार्ड के करीब लाने से चोरी हो जाएगी कार्ड की सारी जानकारी? हैकिंग से जुड़े ये सारे सवाल परेशान करने वाले हैं। साइबर सुरक्षा जरूरी है। जानकारों का कहना है कि सबसे जरूरी एहतियात है, कुछ सावधानी है जिसकी मदद से हैकर्स को मात दी जा सकती है। जानकारों का कहना है कि ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। पर्सनल डिटेल्स किसी को नहीं दें। ऐसे गेम्स डाउनलोड करने से बचें जिनमें पर्सनल डिटेल्स मांगे जा रहे हों। अगर आप इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान बैठ के आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल्स में घुसने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उस तरीके से सोचें तो आप अपने आप ही फूक फूक के कदम रखेंगे। जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है मोबाइल फ़ोन को सिक्योर रखने के लिए, सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं उसको ऑफिशियल ऐप स्टोर से इंस्टॉल करें। इंटरनेट से पायरेटेड ऐप्स या फ्री ऐप्स जो क्रैक ऐप्स होती हैं उनको डाउनलोड ना करें। हैकर्स कमाते ही इस तरह से हैं, उसमें वो वायरस डाल देते हैं और आपका डेटा बेच देते हैं। सेकेंडली, आप कोई भी ऐप अगर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करते हैं या एप्पल के iOS स्टोर से भी डाउनलोड करते हैं, उसकी परमिशंस ज़रूर चेक करें। अगर आपको कोई
गेम जो बहुत अच्छा लग रहा है आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी SMS की परमिशन मांग रहा है, तो उसमें आपको वो परमिशन नहीं देनी है। आपने अपने आप को दूर रखना है उस गेम से कि ये गेम आप नहीं खेलें। इसी तरह से सर्विसेज होती हैं कि आपको यूट्यूब का वीडियो डाउनलोडर हो गया और ये सारी सर्विसेज हो गई जो कि आपसे एक्स्ट्रा परमिशन मांगती हैं। ये परमिशन आपको उस समय आप दे देते हो और वो ऐप आपको चाहे आपको गेम आप खेलोगे, लेकिन पीछे पीछे से आपका कॉन्टैक्ट्स, आपके SMS, ये सारा डेटा वो चोरी कर सकती है। तो अब ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ोन के लिए। जानकारों के मुताबिक अनजान ईमेल से सावधान रहने की जरूरत है। एंटीवायरस सॉल्यूशन का इस्तेमाल अच्छा विकल्प है। फ्री वाईफाई पर कनेक्ट होने से पहले एहतियात बरतना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप्स के बारे में, तो जो आपको ईमेल आता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि अनट्रस्टेड बंदे से, अगर आप जिसको नहीं पहचानते हो, अगर वहाँ से आपको एक ईमेल आता है जो आपको बोलता है इस लिंक को खोलिए, या ये डिस्काउंट कूपन है, या ये लॉटरी है, या इस अटैचमेंट को डाउनलोड कीजिए, अगर आपको ऐसी चीज़ें आती हैं और आप नहीं जानते हो कहाँ से आई हैं, तो आपको अवॉइड करना चाहिए उन पर क्लिक करने से, क्योंकि जैसे आप उन पर क्लिक करेंगे आपका सिस्टम हैक हो सकता है बहुत आसानी से। यह हैकर्स का फेमस तरीका है जिसमें वो कन्विंस करते हैं आपको ईमेल्स को खोलने के लिए, उसके अंदर लिंक्स को क्लिक करने के लिए। सेकेंडली, एक अच्छा एंटीवायरस रेप्यूटेड परचेज्ड एंटीवायरस सोल्यूशन सजेस्टेड है, जो कि आपके सिस्टम की एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है कि अगर कोई अटैक उस पर होता भी है तो वो जो पॉपुलर अटैक्स हैं एंटीवायरस उसको रोक सकता है। ये आपके बेसिक तरीके हैं। बाकी वाईफाई पे आप ध्यान रखें, जिन वाईफाई को ओपन वाईफाई, फ्री वाईफाई से कनेक्ट करने ना करें। अगर कर रहे हैं तो कोई ट्रांजैक्शन या कुछ इंपॉर्टेंट डेटा उस पर ब्राउज ना करें। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारों का यही कहना है कि OTP सिस्टम को फॉलो करना सबसे सुरक्षित विकल्प है। ये तमाम सावधानियां हैं जिनके जरिए आप अपने मोबाइल को सुरक्षित बना सकते हैं। तो कैश फ्री ट्रांजैक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ हम अगर बढ़ रहे हैं और इन सावधानियों के साथ बढ़ेंगे तो शायद हमें कोई नुकसान ना उठाना पड़े, हमें अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना करनी पड़े, यानी कि हमें अपनी सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं करना पड़ेगा। ये छोटी सी सावधानियां हैं जिन्हें आपको भी अब बरतनी चाहिए, और ये वो तरीके हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपका फ़ोन तो कहीं या आपका कोई डिजिटल गैजेट हैक तो नहीं हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ नवेद कुरैशी, न्यूज़ नेशन।